आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति, वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं। और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों को बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपत्ति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तब भी भल्ला साहब दंपत्ति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए? मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपत्ति और अचरज में पड़ जाते हैं और सचकुचाए हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काठी देख लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच का स्वीकार कर लें और आरव का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपत्ति को अजीब लगने लगता है। तब दंपत्ति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला से कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो आपस अपने बचपन की जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपत्ति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं। जरूरी नहीं दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
ऐसी जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियाँ हमारे ब्लॉग पर हैं जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। उन्हें ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ ही बच्चों को सर्वांगीण विकास करती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।